नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। एक बड़ी दुखद खबर लेकर हाजिर हूं। खबर बड़ी है। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की फरीदपुर विधानसभा के विधायक जो भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित थे, श्री श्याम बिहारी लाल का निधन हो गया। मेरे पीछे दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर उनकी तब है जब वो विधायक का चुनाव लड़ने जाते हैं और दूसरी तस्वीर कल की है, यानी 1 जनवरी 2026 की, जब उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था। आज वो सर्किट हाउस में एक बैठक में जाते हैं, बरेली के सर्किट हाउस में, और बैठक में बैठे ही बैठे उन्हें हार्ट अटैक आता है। तत्काल उनका निधन हो जाता है। वहां मौजूद समर्थक और अधिकारियों में हड़कंप मच जाता है। उन्हें वहां से अस्पताल ले जाया जाता है, जहां अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। यह चंद घंटे पहले की खबर है। मुझे लगा मेरे दर्शकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर है। उत्तर प्रदेश के एक बीजेपी विधायक का निधन। मैं स्पेशल कवरेज न्यूज की ओर से, मैं शिव कुमार मिश्रा, मैं अपनी सभी पूरी टीम की ओर से, अपनी दर्शकों की ओर से श्याम बिहारी लाल जी के निधन का शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। उनके शोक संतृप्त परिवार के प्रति परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, प्रभु उन्हें इतना हौसला दें कि उनके परिवार को ये असीम दुख, ये अपार दुख सहने का हिम्मत और हौसला प्रदान रहे। क्योंकि इकाएक हार्ट अटैक से, इकाएक दुर्घटना से, एक्सीडेंट से हुए निधन से परिवार स्तब्ध रह जाता है। सुबह आए थे, घर से खाना खा के आए थे, परिवार से मिलकर आए थे, और अभी दोपहर में सर्किट हाउस में एकाएक निधन हो गया। तो परिवार सोचेगा क्या, समझेगा क्या? पूरी खबर विस्तृत से बताऊंगा, विस्तृत। लेकिन उससे पहले आप पूरी खबर समझें और देखें और विचार करें कि जब घर पर यह खबर पहुंची होगी कि श्याम बिहारी जी का निधन हो गया, तो परिवार पर क्या वज्रपात हुआ होगा। इस वज्रपात की खबर कैसे सुनी होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार यानी आज भाजपा विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल की मौत हो गई। उन्होंने गुरुवार 1 जनवरी को अपना 60वां जन्मदिन मनाया था, यानी कल ही उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था। दरअसल सर्किट हाउस में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह से मीटिंग ले रहे थे। मीटिंग में फरीदपुर सीट से विधायक श्याम बिहारी लाल भी शामिल थे। दोपहर 2:15 अचानक तबीयत बिगड़ी और फिर बिगड़ती चली गई। मीटिंग में अफरा तफरी मच गई। विधायक को उनके सहयोगियों ने तत्काल मेडिसिटी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां विधायक को वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। 3 बजे उनकी मौत हो गई। डॉक्टर श्याम बिहारी लाल बरेली में सुरक्षित फरीदपुर विधानसभा सीट से दूसरी बार चुनाव जीतकर विधायक बने। परिवार में पत्नी मंजुलता, एक बेटा, 2 बेटियां हैं। पेशे से श्याम बिहारी लाल प्रोफेसर थे। विधायक श्याम बिहारी लाल का जन्म 1 जनवरी 1966 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद में हुआ था। उनके पिता का नाम राधे श्याम था। श्याम बिहारी लाल पोस्ट ग्रेजुएट थे। वे पेशे से प्रोफेसर थे। वर्तमान में वे बरेली की महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष थे, और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के सदस्य थे। उनका जन्म 1 जनवरी 1966 को हुआ था। पत्नी मंजुलता गृहिणी है। एक बेटा और 2 बेटियां हैं। 2017 में सुरक्षित फरीदपुर सीट से पहली बार जीते। 2022 में सपा के विजयपाल को सिर्फ 2921 वोटों से दोबारा हराया और दोबारा विधायक बने। डॉक्टर बोले, हमने 1 घंटे तक बचाने की जी जान कोशिश की। बरेली के मेडिसिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर विमल भारद्वाज ने बताया, जब विधायक मेरे पास आए थे तो दिल का दौरा पड़ चुका था, बीपी पल्स नहीं चल रहा था। हम लोगों ने सीपीआर दिया, करीब 1 घंटा इलाज चला। हम उन्हें वेंटिलेटर पर भी ले गए, लेकिन बचाया नहीं जा सका। उनकी मौत हो गई। विधायक के घर पर डीएम अविनाश सिंह, एसएसपी अनुराग आर्या, सीडीओ देवयानी समेत आला अधिकारी पहुंचे। भाजपा सांसद छत्रपाल गंगार समेत सभी नेतागण भी पहुंच गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरीदपुर के विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा, प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत को, पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। प्रभु श्री राम शोक संतप्त परिवार को
अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। 9 दिसंबर 2025 को दोपहर करीब 1 बजे प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल अपनी सरकारी गाड़ी विधानसभा पास लगी हुई से फरीदपुर की ओर जा रहे थे। टोल प्लाजा पर पहुंचे तो वहां तैनात एक महिला कर्मचारी ने उनकी गाड़ी रोक ली। विधायक ने खुद को अपनी पहचान बताई, पास दिखाया। कर्मचारी ने टोल बूथ खोलने में काफी देरी और आनाकानी की। इससे नाराज होकर प्रोफेसर लाल ने तुरंत पुलिस को फोन कर मौके पर बुला लिया। पुलिस पहुंचते ही हंगामा बढ़ गया। टोल प्रबंधन ने माफी मांगी। विवाद शांत करने के लिए उस महिला कर्मचारी को तत्काल नौकरी से बर्खास्त कर दिया। विधायक ने इस घटना को सिर्फ व्यक्तिगत अपमान नहीं माना, बल्कि टोल क्षेत्र की अव्यवस्था से जोड़ा। उन्होंने टोल कर्मियों की मिलीभगत, सड़कों की खराब हालत पर सवाल उठाया, शासन स्तर पर भी शिकायत करने की बात कही। यह घटना लोगों में सुर्खियां बनी रही। कुछ लोग इसे विधायक की शक्ति, जनप्रतिनिधि के सम्मान की रक्षा का उदाहरण कह रहे थे, तो कुछ टोल कर्मी उस बर्खास्तगी पर भी सवाल उठा रहे थे। एक और श्याम बिहारी लाल से जुड़ा एक किस्सा है, वो मैं आपको बताता हूं। बरेली की सुरक्षित फरीदपुर विधानसभा सीट की राजनीति एक अनोखी परंपरा रही है। यहां के मतदाता हर चुनाव में बदलाव पसंद करते हैं। कोई भी विधायक लगातार 2 बार नहीं जीत पाया था। कई दशकों से यह सिलसिला चला आ रहा था, जिसे स्थानीय लोग चेंज की सीट कहकर मजाक उड़ाते थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार इस सीट पर प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल को टिकट दिया। वे एक शिक्षाविदी थे। राजनीति में उनका कोई पुराना बैकग्राउंड नहीं था, फिर भी उन्होंने कड़ी मेहनत से चुनाव लड़ा, जीत हासिल की। असली किस्सा तब हुआ जब 2022 के चुनाव आए। सभी को लग रहा था कि पुरानी परंपरा के मुताबिक सीट बदल जाएगी। विपक्षी दल भी यही प्रचार कर रहे थे, फरीदपुर में दोहराव नहीं होता। लेकिन प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल ने फिर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, बड़ी जीत दर्ज की। इस तरह वे सीट से लगातार 2 बार जीतने वाले पहले विधायक बने। इस जीत ने स्थानीय राजनीति की उस पुरानी परंपरा को तोड़ दिया। क्षेत्रवासियों के बीच यह किस्सा आज भी चर्चा में रहता है। एक शांत शिक्षक ने न केवल सीट जीती, बल्कि 10 को पुरानी परंपरा को चुनौती देकर इतिहास रच दिया। फिलहाल उनके निधन से पूरे इलाके में शोक संतप्त, समर्थक शोक मग्न है। पूरे इलाके में उनके निधन की खबर फैलते ही समर्थक उनके आवास पर हुजूम जड़ना शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों में उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। लोगों का मानना है कि श्याम बिहारी लाल के एकाएक निधन से राजनीति में जो जगह खाली हुई है बरेली में, वो भरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की राजनीति में बहुत कमी होती है। शिक्षाविद थे, पेशे से प्रोफेसर थे। एक अच्छे व्यक्ति की चुनाव कर पाना भी असंभव है। लेकिन उस परिवार से सोचिए, जिस परिवार ने कल मिलकर श्याम बिहारी लाल जी का जन्मदिन मनाया था, आज उस परिवार में उसी व्यक्ति की 24 घंटे नहीं गुजरे हैं, शव पहुंचेगा, लाश पहुंचेगी। क्या बीतेगी परिवार पर? विचार कीजिए, मनन कीजिए। उत्तर प्रदेश में यह दूसरा वाकया है। पिछले ही महीने एक विधायक घोसी के सुधाकर सिंह का एकाएक निधन हो गया। दूसरे विधायक का इस दूसरे महीने में जनवरी में निधन हो गया। इन 2 विधायकों के निधन से विधानसभा में शोक संतप्त सभी विधायक और मंत्री रहे होंगे। और इनके साथ तो इस समय प्रदेश के काबीना मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह बैठक ही कर रहे थे। इस एकाएक हुए निधन से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सभी समर्थक, सभी उनके चाहने वाले उनके घर पहुंच रहे हैं, शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। और मंत्री धर्मपाल सिंह भी आज सोचने पर मजबूर थे कि मैं देखता रह गया और किसी के लिए कुछ कर नहीं पाया। क्या होता है आप सोचिए। विधायक, सांसद, मंत्री, मौत के आगे किसी की बस नहीं चलता है, किसी का बस चलता नहीं है। मौत जब आती है और अपना झपट्टा मारती है तो बड़े बड़े अच्छों को चारों खाने चित्त कर देती है। आज इस बात को आप देखकर समझ रहे होंगे कि वो तो बैठक लेने गए थे, सर्किट हाउस गए थे, घर से ये कह के गए थे अभी कुछ ही पलों में वापस आऊंगा, भोजन करूंगा। 2 बजे बैठक पहुंचते हैं, 2:30 बजे तबीयत बिगड़ती है, 3:30 बजे उन्हें डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। कितनी जल्दी हुआ, सब कुछ निपट गया। कल जन्मदिन मनाया और आज अंतिम प्रयाण पर चले गए। मैं
परमपिता परमेश्वर से उनकी पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने के लिए प्रार्थना करता हूं और परिवार को इस असीम दुख सहने की प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, ओम शांति।